बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिम अली रज़ा और आप देख रहे हैं सीधी बात आसिम के साथ। नाज़रीन, साल 2022 की ये मेरी पहली वीडियो है। मैं इसके साथ 3-4 और वीडियोस बना रहा हूं जो मैं कोशिश करूंगा 5 मिनट के टाइम के अंदर रहें, ताकि मैं आपको अपने 2021 गुजरे हुए साल के अंदर मिलने वाले बड़े 5 सबक आपके साथ शेयर कर सकूं, जिनकी बुनियाद पर मैं 2022 के लिए अपनी कुछ बिहेवियरल चेंजेस को प्लान कर रहा हूं। तो इस पहली वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक ऐसा सबक शेयर करता हूं जिसने मेरा ताल्लुकात को देखने का अंदाज बदल दिया। आपको पता है, प्रॉपर्टी डीलर्स जो हैं ये लोगों के साथ बहुत कुछ करते हैं। ये पूरे सर्जन होते हैं। ये इनके पास क्लाइंट आता है तो ये पूरी सर्जरी उसकी करके उसको खोल के दोबारा जोड़ देते हैं। आप मेरे इस तारे से समझ गए होंगे। मुझे एक प्रॉपर्टी डीलर दोस्त की कॉल आती है। वो मुझे कहते हैं कि एक डील हो रही है हमारी, मेरे क्लाइंट हैं मकान बेचने वाले और दूसरी तरफ से कुछ डीलर्स हैं, उनके क्लाइंट हैं मकान खरीदने वाले। और वो जो खरीदने वाले हैं असल साहब, वो उन डीलर्स को उनका कमीशन नहीं दे रहे। लिहाजा हमें आपकी ये सपोर्ट चाहिए कि आपको हम एक फेक पार्टी के तौर पे मकान बेचने वाले के सामने प्रेजेंट करेंगे, वहां पे हम रेट लॉक करेंगे और उसके बाद वो जो रेट लॉक होगा वो कम होगा उस रेट से जो खरीदने वाले के साथ हम तय कर चुके हैं। तो उसके दरमियान में कुछ 2-4 लाख रुपए का फर्क होगा। वो जो डीलर्स हैं खरीदने वाले के नुमाइंदगान, वो पैसे रख लेंगे और उनके कमीशन के पैसे यूं बैलेंस हो जाएंगे। अच्छा, ये लोग करते हैं, ये मुझे पता है, ये डीलर्स अमूमन करते हैं। खरीदने और बेचने के दरमियान रेट्स गलत कम्युनिकेट करके पैसे बचाते हैं और ये इनको नॉर्मल समझते हैं। मैं इसको इंतहाई बुरी हरकत समझता हूं, लेकिन ये इसे नॉर्मल समझते हैं। और उस शख्स ने, जिस दोस्त ने मुझे कॉल की थी, उसने बहुत मिन्नत समाजत भी की कि मैं बहुत बुरे हालात में हूं और इस वक्त अगर आप मुझे मदद करेंगे तो मेरे लिए ये बड़ी सपोर्ट हो जाएगी। और आपको मज़े की बात बताऊं, ये जो भाई साहब हैं जिन्होंने मुझे बुलाया था, उस वक्त इन्होंने मेरा कोई 75,000 रुपया देना भी था। अच्छा, मैं चला गया। जब मुझे इन्होंने उन भाई साहब के सामने बिठाया जो मकान बेच रहे थे, तो पता चला वो डॉक्टर साहब हैं और इंतहाई शरीफ आदमी है और वो बहुत ट्रस्ट करते हैं मेरे उस दोस्त पर। खैर, मुझे वो सेशन हो गया, मैं उठ के आ गया। एक दिन के बाद मेरे दोस्त ने मुझे कहा, जी अपने CNAC कॉपी दें। वो क्या करनी है जी? उन्होंने कहा, जी आपका एग्रीमेंट लिखवाना है डॉक्टर साहब के साथ। अब यहां पर काम गलत होना शुरू हो गया। अब मैंने सोचा, मैं एक कंपनी का CEO हूं और इन्हें भी पता है और मैं टैक्स फाइलर हूं, तो मेरे नाम पर ये ट्रांजैक्शन 2-2.5 करोड़ की मैं कहां जस्टिफाई करूंगा इसे? मेरी तरफ से 2-2.5 करोड़ जाना लिखा जाना है उसके अंदर, तो मुझे कल को किसी जगह पे इसको प्रूव करना पड़ गया तो मैं तो रौले में पड़ जाऊंगा। लेकिन खैर, उस दोस्त ने इस चीज का कोई ख्याल नहीं किया। उसने मुझे फिर भी इंसिस्ट किया, मैंने उसे कॉपी दे दी। अगले दिन क्या पता चलता है कि डॉक्टर साहब के साथ जो टर्म्स तय की जा रही हैं, वो टर्म्स सारी की सारी वो हैं जो असल में ऑनर नहीं होनी। जब मुझे ये पता चलता है कि डॉक्टर साहब के साथ डील भी, पहली गलती उसमें यह की जा रही है कि पार्टी के साथ रेट्स जो हैं वो छुपाए जा रहे हैं। दूसरा, कि जो उसके साथ कमिटमेंट्स करके वो एग्रीमेंट लिखा जा रहा है, वो कमिटमेंट्स ऑनर नहीं होनी। अब यहां पर मेरे लिए इम्तिहान शुरू हो गया कि क्या मैं इस दोस्त को सपोर्ट करूं यहां पर या मुझे नहीं करना चाहिए। मैंने फौरन अपने दोस्त से दरखास्त की कि यार, अगर आपकी कमिटमेंट में रौला है तो प्लीज मुझे इस डील से बाहर कर दें। खैर, उसने मेरी रिक्वेस्ट की कि प्लीज कुछ नहीं होता, हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, डजंट मैटर, हम डॉक्टर साहब की मेहनत भी कर लेंगे। वही हुआ। मजीद 5 दिन गुजरे तो डॉक्टर साहब को जो 1 लाख रुपया दिया हुआ था बयाने के तौर पे, डॉक्टर साहब को जब पता चला कि कमिटमेंट्स ऑनर नहीं होनी, तो डॉक्टर साहब ने बयाना वापस करने से भी रिफ्यूज कर दिया और डील करने से भी रिफ्यूज कर दिया। अब मुझे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि डॉक्टर साहब वो देते हैं मकान, नहीं देते, ये डील बनती या नहीं बनती, क्योंकि मैं ना कमीशन का हिस्सेदार था, ना मैं उससे कोई फायदा ले रहा था। मैं तो मदद करने गया था। अब मेरा वो दोस्त जो डीलर था, पहले तो वो मेरे सामने डॉक्टर साहब के मामले में धमकाने वाले अंदाज में बात करने लगा कि डॉक्टर साहब कैसी की तैसी, कैसे वो पैसे नहीं देंगे, इनको मैं यूं कर दूंगा, इनको ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। और फिर साथ वो मुझे इंसिस्ट करने लगा कि आप डॉक्टर साहब को धक्का दें, जरा उन्हें समझाएं कि अगर आप पैसे नहीं वापस हमारे करेंगे तो हम आपके साथ बहुत बुरी तरह से पेश आएंगे। मैंने एक दिन इस चीज को बर्दाश्त किया, लेकिन अगले रोज मैंने अपने इस दोस्त से दरखास्त की कि भाई, मैं उन डॉक्टर साहब के साथ जो मेरी इतनी इज्जत कर रहे हैं, उनके साथ अपना रिलेशन क्यों खराब करूं? नंबर 1। नंबर 2,
मैं इस सौदेबाजी के अंदर किसी तरह का हिस्सेदार नहीं हूं। आप मेरे से ये जो सर्विसेज के बाद सर्विसेज मजीद मांगते जा रहे हैं, ये आप क्यों मांग रहे हैं? आपको मांगनी नहीं चाहिए। लेकिन वो भाई साहब बज़िद रहे कि यार आपकी मेहरबानी, बस आपकी थोड़ी सी मेहरबानी। मैंने उन्हें कहना शुरू कर दिया कि भाई मेहरबानी आप करें और डॉक्टर साहब को जाके सच बता दें, मेरी इसमें से जान छुड़वाएं, मुझे इस चीज से अलग करें। लेकिन वो ऐसा करने को तैयार नहीं थे। फिर मैंने उन्हें थोड़ा इंसिस्ट किया ये जानने के लिए कि वो जो 1 लाख रुपया आप वापस मांग रहे हैं उसका क्या करना है। तो उन्होंने कहा जी वो 1 लाख रुपया मैं रखूंगा। क्यों? वो कहते जी पिछलों को मैंने नहीं देना, क्योंकि कमिटमेंट तो वो पूरी नहीं कर रही पार्टी। तो मैंने कहा यार फिर छोड़ दें, आप डॉक्टर साहब को ये पैसे छोड़ दें, बल्कि उन्हें कहें सर कि ये पैसे पार्टी मांगे भी तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, क्योंकि डॉक्टर साहब आपकी पार्टी है। उसने कहा नहीं 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 ये नहीं हो सकता, ये पैसे तो मैंने राना साहब लेने हैं। मैं मजबूर हो गया, मुझे बिल आखिर जाकर डॉक्टर साहब को सच बताना पड़ा। उन्होंने मेरा शुक्रिया भी अदा किया और उन्होंने उसके बाद मुझे कुछ बिजनेस डील्स के बारे में कहा, जो मैंने कहा जी अभी मैं नहीं करनी चाहिए मुझे आपसे, क्योंकि फिर ही होगा कि शायद मैंने जो आपके साथ सच शेयर किया मैं उसका बदल ले रहा हूं। लेकिन वो जो मेरा डीलर दोस्त था उसने डॉक्टर साहब को थ्रेट भी किया, डॉक्टर साहब को बंदे भी उनके साथ जोड़े, तरले मिन्नत भी किया। बिल आखिर उसने डॉक्टर साहब से वो 1 लाख रुपया वापस ले लिया। फिर डॉक्टर साहब ने मुझे दरखास्त की कि मेरे इस घर की एक वीडियो बना के आसिफ साहब अपने मकान मैनेजर के चैनल पर इसको अपलोड कर दें, हो सकता है मुझे कस्टमर मिल जाए। मैंने डॉक्टर साहब की वो वीडियो बनाकर फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी। और मजे की बात सुने, डॉक्टर साहब को जिस क्लाइंट ने सबसे पहले अप्रोच किया वो कौन सा क्लाइंट था? वो वही क्लाइंट था जो ओवरसीज पाकिस्तानी था और जिसके फ्रंटमैन डॉक्टर साहब से ये मकान यूं घुमा के खरीदने के लिए आए। खैर वो दोनों घर कनेक्ट हुए, मुझे डॉक्टर साहब ने मशवरा मांगा, मैंने कहा जी आप उन्हें दे दें। अब पार्टी डायरेक्ट आपके सामने, आप उसके साथ डील फेयर डील बनाएं और उन्हें दे दें। बेचना ही है आपने, ज्यादा का लालच ना करिएगा। और शायद किस्मत यही है कि मेरे से वीडियो आपने बनवाई और फिर वो उसी बंदे के पास चली गई जिसकी तरफ से पहले कुछ नुमाइंदगान आए और डील को वो गेटमेट करके करना चाह रहे थे। तो पता नहीं डॉक्टर साहब ने फाइनली उन्हें दिया या नहीं दिया। बहरहाल मेरा ये इससे डिस्कनेक्ट हो गया। इस बात के बाद मैंने सीखा क्या इससे? मैंने सीखा कि जो हमारे आसपास लोग हैं इस मुल्क में, स्पेशली जो हमारे आसपास रहने वाले पाकिस्तानी शहरी हैं, ये हर सूरत अपना फायदा हासिल करना चाहते हैं, चाहे किसी का नुकसान करके करें, चाहे किसी को धोखा देके करें, चाहे किसी के साथ फ्रॉड करके करें। और अगली मजे की बात, ये इस चीज के बारे में सोचते भी नहीं कि इनका कंडक्ट है जो वो कितना गलत है, वो गुनाह के जुमरे में आता है, वो जुर्म के जुमरे में आता है। ये कौम नहीं सोचती। नंबर 2, ये दूसरे को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और इस हद तक इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं कि अगले का भटा बैठ जाए, उसका जितना नुकसान होता है हो जाए, इन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं। नंबर 3, ये जो दोस्तियां हैं हमारे यहां, ये गर्ज का मामला है, क्योंकि जब वो गर्ज खत्म हो गई उस दोस्त की, तो उसके बाद आज के दिन तक दरमियान में कोई एक दफा शायद उसने मेरे साथ राब्ता किया होगा और तब भी किसी गर्ज से किया। लेकिन जब तक वो मामला चल रहा था तो वो दोस्त सुबह शाम मेरे कसीदे गाया करता था। और आखिरी बात, हमें अपने अंदर ना करने की ताकत पैदा करनी चाहिए। जब उन्होंने मेरे से यह तकाजा किया था इस अमल का, तो मुझे उन्हें उसी वक्त इनकार कर देना चाहिए था, क्योंकि मैं सिर्फ मुरव्वत की बुनियाद पर ऐसा गलत अमल कर रहा था जिससे शोहरत को भी नुकसान होता, ताल्लुक को भी नुकसान होता और मेरे टैक्स के डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी ऐसे मसाइल पैदा होते जो मुझे कल फेस करने पड़ते। और इन सारी चीजों के पीछे सिर्फ वजह क्या थी कि मैं उस शख्स को इनकार नहीं कर सका। तो मैंने 2021 में अपने आसपास रहने वाले लोगों के इस अमल को, मैंने ये मिसाल के तौर पे अमल दिया और ये बहुत सारी जगह पे बहुत सारी शक्लों में हो रहा है। मैंने ये समझा इस अमल के बाद कि जो चीज आपको गलत लगती है उसको आपको रिफ्यूज करना चाहिए और इस ताकत को अपने अंदर पैदा करना चाहिए। और मैं 2022 में इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि महज मुरव्वत की बुनियाद पर अपने गले में फंदे ना डालूं, बल्कि जिस चीज को मैं गलत समझता हूं उसको मैं पहले दिन ही स्ट्रांगली इनकार कर दूं। आप भी अपने आसपास गौर करें, जो लोग आपको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं उनसे बचें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।